सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं खबर नंबर। मैं हूं आपके साथ सोनम गुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन के। डेग जिले के खोहा थाना क्षेत्र के निगोही गांव में एक विवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सनसनी मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतका के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने और ब्लैकमेल कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की कड़ाई से जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, मृतक के पति सुनील ने खोहा थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। डीग में पंकज शर्मा की ये खास रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बसवा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ियाल खुर्द में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण सेवा शिविर का सफल आयोजन किया गया। ये शिविर एसडीएम रविकांत सिंह के दिशा निर्देशन शिविर प्रभारी व नायब तहसीलदार बाबूलाल मीणा और बसपा पंचायत समिति के विकास अधिकारी हजारीलाल बेरवा की गरिमा में उपस्थित में संपन्न हुआ है। उप जिला कलेक्टर रविकांत सिंह ने स्वयं शिविर का औचक निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, बसपा से गुमनाम मीणा की ये खास रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। हनुमानगढ़ जिले से नशा तस्करों और संगठित अपराधियों के खिलाफ पुलिस व प्रशासन ने मिलकर शुक्रवार को एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। आपको बता दें, जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने कड़े निर्देश पर रावतसर और भादरा थाना क्षेत्रों में सक्रिय दो कुख्यात तस्करों द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने सख्त लहजे में कहा कि हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाने और अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस प्रकार की कठोर दंडात्मक कार्रवाई भविष्य में भी लगातार जारी रहेगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। उनियारा क्षेत्र के पलाई स्थित राजकीय स्थित माध्यमिक विद्यालय में पुलिस प्रशासन की ओर से एक विशेष छात्र जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली विद्यार्थियों में कानून, आत्मरक्षा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा, जिसके तहत उन्हें यातायात नियमों, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, यहाँ तक कि आपको बता दें पॉस्को एक्ट और बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचाव की महत्वपूर्ण कड़ियां समझाई गई। पलाई चौक के इंचार्ज रमेश चंद्र बेरवा के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में उनियारा यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल कैलाश चौधरी और कांस्टेबल नयन लाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। इस बेहद उपयोगी जागरूकता सत्र में विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य गुलाबचंद मीणा, आपको बता दें शारीरिक शिक्षा शिक्षक धर्मराज मीणा सहित समस्त विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शेखपुरा जिले के फरुखाबाद स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा को क्षति पहुंचाए जाने की शर्मनाक घटना के विरोध में आज रायसिंह नगर में सर्वधर्म समाज के तत्वाधान में विशाल रोष प्रदर्शन किया गया। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र के नागरिकों में भारी आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के तहत सर्वप्रथम सर्वधर्म समाज के लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारा रविदास सभा में एकत्रित हुए। यहाँ से सभी एकजुट होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एक विशाल पैदल आक्रोश मार्च निकाला। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सर्वधर्म समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल, भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम भाकर और रविदास गुरुद्वारा के प्रधान अजित सिंह सहित सर्वधर्म समाज के अनेक प्रबुद्ध नागरिक और बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कल पाकिस्तान में जो
धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले एक जो कृत्य पाकिस्तान सरकार ने किया है, वहाँ 150 साल पुराना पवित्र गुरुद्वारा साहब को तहस नहस कर दिया गया है। ना कोई पहले किसी प्रकार की कोई सूचना, ना कोई किसी प्रकार का उनसे कोई वार्ता की है कि उनका क्या कसूर है, क्या उनके अंदर है। और अचानक ही एक प्रकार जिस प्रकार हमला करते हैं, वैसे ही पाकिस्तान सरकार ने एक प्रकार का वो सिख समाज का जो बड़ी धार्मिक भावना थी, जहाँ हर व्यक्ति की वहाँ सेवा होती थी, चाहे वो हिंदुस्तान का था चाहे पाकिस्तान का था, ऐसे पवित्र स्थान पर जो हमला किया है, इसके कारण पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत रोष है पाकिस्तान के प्रति। हम सभी ने आज पाकिस्तान को चेताया है कि अगर आप अपनी करतूतों से बाज आ जाए, उसका पुनर्निर्माण करें और पूरे विश्व से आप इसके लिए माफ़ी मांगे। अगर ऐसा नहीं करते तो इसका परिणाम और इसका दंड उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया कि आप पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं और सख्त से सख्त लफ्ज़ों में उनसे इसका पुनर्निर्माण करवाएं और उससे क्षमा करवाएं। कल पाकिस्तान विजयनगर क्षेत्र के ज्वालिया सेकंड गांव में बजरी खनन विवाद को लेकर 26 जून से चल रही ग्रामीणों की भूख हड़ताल शुक्रवार को प्रशासन की समझदारी के बाद, या फिर यूं कहूं कि समझाने के बाद समाप्त हो गई। उपखंड अधिकारी दीप शिखा की मौजूदगी में ग्रामीणों से वार्ता हुई, जिसके बाद आश्वासन मिलने पर भूख हड़ताल समाप्त की गई है। दरअसल वार्ता के दौरान उपखंड अधिकारी दीप शिखा, मसूदा डीवाईएसपी शिवराज सिंह और माइनिंग विभाग की अधिकारी सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे मामले की जांच के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। इसमें गांव के 7 प्रतिनिधि और माइनिंग विभाग के 3 अधिकारी शामिल होंगे। समिति 5 दिनों में जांच का प्रारंभिक प्रतिवेदन तैयार करेगी। जांच में यह तय किया जाएगा कि मौके से उठाई गई बजरी वैध है या फिर अवैध है। यदि खनन अवैध पाया जाता है तो संबंधित बजरी को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने प्रशासन के समक्ष मांग रखी है कि सिंचाई विभाग की खसरा भूमि पर बिना अनुमति बनाए गए कथित अवैध रास्ते की भी जांच कर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों ने एसडीएम से आग्रह किया कि पूरे गांव में बजरी लीज के विरोध को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को अपनी अनुशंसा भेजी जाए। प्रशासन ने इस मांग पर भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि गुरुवार को बजरी खनन के विरोध में 2 महिलाएं और 4 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। बारिश के बावजूद वे पूरी रात टंकी पर डटे रहे। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाने के बाद उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके बाद भूख हड़ताल भी समाप्त करवा दी गई। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण की चंदबाजी थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने हरचंदपुरा में हुए चर्चित राकेश जाट आपको बता दें ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस अधीक्षक एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से राकेश के शव को करीब 200 मीटर तक घसीटा और नदी किनारे एक गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया। इसके बाद पुलिस की जांच को भटकाने और गुमराह करने के लिए आरोपी ने अपनी प्रेमिका के साथ फरार होने का पूरा ड्रामा रचा ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस ने सूझबूझ से जो है पकड़ने की कोशिश की। चंदबाजी थाना अधिकारी हीरालाल सैनी के नेतृत्व में टीम व कांस्टेबल रोहिताश वार्ता की विशेष और सराहनीय भूमिका रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार चाकू की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से सुनील सैनी की रिपोर्ट। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा उपखंड के धनपोप क्षेत्र की ग्राम पंचायत संग्रिया में आयोजित ग्रामीण जन कल्याण एवं सेवा शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद मददगार और राहत का केंद्र साबित हुआ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार
आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक ही छत के नीचे उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निस्तारण कर पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान किया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिविर में तहसीलदार रामदेव धाकड़ एवं समाज सेवी घनश्याम सिंह और वहां पर कई सारे लोग उपस्थित रहे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पात्र ग्रामीण परिवारों को आवासीय पट्टों का वितरण भी किया गया। इसके साथ ही काश्तकारों के आपसी सहमति के आधार पर खातों का विभाजन कर लंबे समय से लंबित चल रहे राजस्व मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जिससे ग्रामीणों को वर्षा पुराने विवादों से बड़ी राहत मिली। शाहपुरा यानी भीलवाड़ा से द्वारका प्रसाद की रिपोर्ट। कोटा जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय योजना और कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के कड़े निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर ने पालनहार योजना, अनुप्रीति योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, नवजीवन योजना और विभागीय छात्रावासों की व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा की है। दिव्यांग जनों के हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिला कलेक्टर ने निर्देश दिया कि कार्यालय परिसर में दिव्यांग पेंशन व अन्य कार्यों के लिए एक पृथक हेल्प डेस्क स्थापित किए जाए और इसके एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें, कलेक्टर ने विभाग के अधीन संचालित सभी राजकीय छात्रावासों में 100% प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका व्यापक प्रचार भी किया जाएगा। कोटा से सुरेश कुमार की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित पचदरा रिफाइनरी उद्घाटन कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर चौतरफा हमला बोला। दरअसल जूली ने भाजपा को उद्घाटन जीवी करार देते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य करने में नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों का श्रेय लूटने में माहिर है। टीकाराम जूली ने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि रिफाइनरी का 80 से 85% तक का निर्माण कार्य पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो चुका था। अब भाजपा सरकार केवल इसका रिबन काटकर आगामी चुनावों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी आगजनी की एक घटना के कारण उद्घाटन को टालना पड़ा और अब जनता का समर्थन न मिलने के डर से बिना किसी जनसमूह के केवल औपचारिक रूप से उद्घाटन की रस्म अदा की जा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। देखिए, कामों का कोई श्रेय लेना सीखे तो नरेंद्र मोदी जी से सीखे। जिस काम की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट के अंदर सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने की थी, उस प्रोजेक्ट की कीमत उस समय लागत जो है लगभग 39,000 करोड़ रुपए थी। हमारे समय में इस पूरी रिफाइनरी का लगभग 80 से 85% काम हमने किया है, लेकिन खुद श्रेय लेने के लिए शिलान्यास भी 2 बार किया और उद्घाटन भी अब ऊपर वाले की मेहरबानी से 2 बार करने जा रहे हैं। एक बार दोबारा तय हुआ था, उस समय आग लग गई थी। जब आग लगी वो किस वजह से लगी थी, क्या उसमें टेक्निकल कमी थी या किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही थी, वो बात आज तक सामने नहीं आई। उस समय बड़ी रैली कर रहे थे, लेकिन अब की बार भीड़ नहीं जुट पा रही है, तो इसलिए रैली भी नहीं कर रहे। एक प्रकार से जो 39,000 करोड़ रुपए की लागत थी, उसको 90,000 करोड़ से अधिक की लागत पहुंचाने का जो काम किया है वो इस बीजेपी की सरकार ने किया है। राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा था, जो मैं समझता हूं दुगना वहां पे इन लोगों ने खर्च किया। रिफाइनरी जो है राजस्थान की लाइफलाइन है, इससे लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। स्टेट को भी फाइनेंशियल बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए, इन लोगों की वजह से तकरीबन 6 साल ये रिफाइनरी देरी से शुरू हो रही है, नहीं तो ये रिफाइनरी आपसे बहुत पहले शुरू हो जाती। और राजस्थान की जो हालत आज, आपको बता दें, धौलपुर से पूर्व देशवी जगन गुर्जर की हत्या के बाद से ही क्षेत्र में मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इसी सिलसिले में बाड़ी उपखंड के
भूपतिपुरा गांव में जगन गुर्जर की बैठक और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। बैठक में जगन गुर्जर के पुत्र आशुराम के आह्वान पर पहुंचे समाज के प्रतिबद्ध जनों और नेताओं ने सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सभा में वक्ताओं ने सीधा आरोप लगाया कि अजमेर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार और प्रशासन के साथ तो लिखित समझौता हुआ था, उसकी किसी भी शर्त का अब तक पालन नहीं किया गया। श्रद्धांजलि सभा के मंच से आगामी रणनीति पर लंबा मंथन भी किया गया। गुर्जर समाज ने सरकार को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 12 जुलाई तक समझौते की सभी शर्तों को लागू कर मांगे पूरी नहीं की गई तो पूरे जिले और संभाग स्तर पर एक बड़ा उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धौलपुर से संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। पहले तो मैंने सर्व समाज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे परिवारों को मुझे ताकत दी है। मैंने समाज ने तय किया है कि पगड़ी तक अगर कोई वो पूरा ना किया जाए तो उससे सभी लोग आएंगे, उसके बाद ही जो निर्णय लेंगे जो होगा। बैठक में राजस्थान, यूपी, एमपी के गुर्जर समाज के दिग्गज लोग इकट्ठे हुए और सभी ने यह निर्णय लिया है कि 12 जुलाई तक अगर पप्पू गुर्जर को धौलपुर शिफ्ट नहीं किया तो 21 सदस्यों की जो 12 जुलाई को जो टीम नियुक्त हुई है वो बहुत बड़ा आंदोलन करेगी और 12 जुलाई को आंदोलन करके के बाद सभी निर्णय लेंगे कि क्या करना है। भविष्य में सभा हुई, सभा के दौरान क्या निर्णय लिया गया और निवेदन ने फिलहाल क्या मांग? देखो, 2 बार जो प्रोसीजर है वो हो चुका है और आज भी है ना शायद इंतजार की घड़ी चल रही है। बड़े भाई प्रहलाद खटाने में बताया था कि जो रस्म पगड़ी रस्म वाली जो दिन है वो बस बाकी है। अगर अपनी मांगे जो हैं जो भाजपा जुडिशियल तरीके से रखी हैं वो मानते हैं तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें न्यायपालिका में भरोसा रहेगा। अगर ऐसी चीज फिर भी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं समाज फिर मजबूर होगा उन चीजों को करने के लिए जो अपन नहीं करना चाहते हैं। तो अपना एक ही संदेश है, हमारा कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ हमें न्याय मिल जाए। आज जगन गुर्जर के गांव विभूतिपुरा में उनकी श्रद्धांजलि सभा की एक ही बैठक हुई है जिस पर राजस्थान के सर्व समाज के लोग और अलग अलग प्रदेशों से लोग आए। उन्होंने तय किया है कि जो लिखित में समझौता हुआ, पिंटू गुर्जर, पप्पू गुर्जर उनका जो छोटा भाई है जिसको अजमेर जेल से धौलपुर में शिफ्ट करना, परिवार को और आसाराम को सबको पुलिस प्रोटेक्शन देना, उनके 2 भाई लाल सिंह और पान सिंह को तुरंत प्रभाव से आज ही पैरोल देना। ये जो हमारी मांग है सीबीआई की मांग है सरकार से। तो सीबीआई की मांग के लिए तो हमारे बीच में अंतराम तंवर साहब आए थे, गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली है और वो आज राजस्थान सरकार के माननीय हमारे एमएलए महोदय आदरणीय सम्माननीय जसवंत सिंह गुर्जर साहब से मिलेंगे, हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मुझे भरोसा है कि उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर के और हमारी सीबीआई की मांग जरूर पूरी की होगी। इससे पहले आज जो अल्टीमेटम दिया समाज ने उस बात का दिया है कि या तो पगड़ी रस्म तक। पहले तो मैंने सर्व समाज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे परिवारों को मुझे ताकत दी है। मैंने समाज ने तय किया है कि पगड़ी तक। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।